जस्टिस का नॉट नहीं, आप इस फैसले के खिलाफ क्या आप अपील करेंगे? जब 5 साल के लिए नाअहल हो गए इमरान खान, अब आप क्या कहेंगे सर इस फैसले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। बड़ी खबर आप जान चुके कि इमरान खान साहब को 3 साल की कैद का हुक्म दे दिया है। उसके अलावा इमरान खान साहब को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गिरफ्तारी के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, शायद इसी वजह से वो आसानी से गिरफ्तार हो गए। इमरान खान को सज़ा होते भी मैंने आज देखी है, मियां नवाज शरीफ को भी सज़ा मैंने होते देखी है। मेरे इस सहाफ़ती करियर में ये दूसरे वज़ीर आज़म हैं जिनको आज मैंने सज़ा होते हुए देखा है। मैं थोड़ा सा कंपैरिजन कर दूंगा क्योंकि इन दोनों सज़ाओं में हैरान कुन मुमासलत पाई जाती है। दोनों में ऐसी मुमासलत पाई जाती है कि अक्ल दंग रह जाती है। वो 2018 में सज़ा हुई थी, 6 जुलाई 2018 को, और आज ये 5 अगस्त 2023 को, ठीक 5 बरस का ये दिन बनता है। वो 6 जुलाई का दिन था और आज ये 5 अगस्त का दिन है, जिसमें 2 साबिक वज़राए आज़म को सजाएं दी गई हैं और दोनों को जेलों में भेजा गया है। बड़ी हैरान कुन मुमासलतें हैं जो मैं आपके साथ 1 बाय 1 शेयर करता हूँ। लेकिन जो आज का जब फैसला सुनाया गया उस वक्त क्या माहौल था और आखिरी वो जुमला क्या था वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो था क्या। जैसे ही 12:30 बजे सुई की जो घड़ियां हैं वो जब घड़ी की सुइयां जो हैं वो 12:30 पर आई तो दरवाज़ा नॉक हुआ और जज साहब अपने कमरा में आ गए। जब वो कमरा में पहुंचे तो ख्वाजा हारिस पहले ही आ चुके थे और सबको मालूम था कि फैसला अब से कुछ ही देर बाद होने जा रहा है। जज साहब कमरा अदालत में आए और उन्होंने आकर बैठकर फैसला सुनाने से पहले इस केस की आवाज़ रुकवाई। कहा कि केस कॉल कर दे। जो अदालती हरकारा है वो बाहर निकला और उसने इमरान खान बनाम सरकार की आवाज़ लगाई और उसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया। जैसे ही फैसला सुनाना शुरू किया तो ख्वाजा हारिस बोले कि सर, मैं कुछ गुजारिशात इस अदालत के सामने रखना चाहता हूँ। एक तो हमने आपकी ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन दे दी है, दूसरा हमने अपीलों में चले गए हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है वो फैसला लिखवाने से पहले मेरी इन तमाम बातों को रिकॉर्ड पर ले आएँ कि भाई आप हमारे एतराज़ के बावजूद और हमें सुने बगैर फैसला सुनाने जा रहे हैं। तो अदालत ने वो तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड पे रखा, लिखा और लिखने के बाद फैसला सुनाना शुरू कर दिया। और अदालत ने कहा कि ये जो रेफरेंस आया था, कंप्लेंट आई थी, अदालत इसको काबिल समाअत करार देती है। अदालत ने वो समाअत करार दी, काबिल समाअत करार दी। फिर उसके बाद कहा कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में झूठा बयान हल्फी जमा करवाया, बदनीयती पर वो मबनी बयान हल्फी था। अदालत ने, ये वही इमरान खान है जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज से 5 साल कबल सादिक और अमीन करार दिया था, जबकि आज इस अदालत ने उनको बददयानत डिक्लेयर किया और कहा कि इमरान खान करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार पाए हैं। जिसके बाद अदालत ने वो जुमला दोहराया जो यकीनन सबके लिए हैरान कुन था, सबके लिए एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि इस तरह के केसेस में मैक्सिमम की तरफ नहीं जाते। मेरी उस दिन इलेक्शन कमीशन के वकला से बात हो रही थी, वो भी ये कह रहे थे कि अगर 2 साल से 2.5 के दरमियान कोई सज़ा हो गई तो वो मैक्सिमम होगी। लेकिन बहरहाल अदालत ने फैसला सुनाया और कहा कि इमरान खान को 3 साल की कैद का हुक्म दिया जाता है। अदालत ने 3 साल कैद का हुक्म दिया तो एक दफ़ा कमरा अदालत में बिल्कुल खामोशी छा गई और उसी के साथ ही जो मौजूद थे मीडिया पर्सन्स, हमने एक दूसरे से कंफर्म करना शुरू कर दिया कि क्या सज़ा हो गई है, और जो उनके साथ वकला थे उन्होंने भी पूछना शुरू कर दिया और चेयरमैन पीटीआई के हामी वकला का जो रंग है चेहरे का वो उड़ गया कि ये क्या हुआ है। बहरहाल अदालत ने सज़ा सुनाई तो हम बाहर निकले तो नून लीग के हामी वकला ने नारेबाजी शुरू कर दी और एक वकील को मैंने देखा जिसने जो है वो इमरान खान के हक में नारे लगाता हुआ दिखाई दिया। जब 6 जुलाई को सजा हुई थी मियां नवाज शरीफ को, उस दिन भी एक ही कारकुन देखा था मैंने जिसका नाम था राना आसिफ अकील, और उस दिन कोई नून लीग का वर्कर नहीं था क्योंकि मियां साहब लंदन में थे, तो सिर्फ एक कारकुन मैंने देखा था। और आज भी एक वकील को मैंने देखा जो इमरान खान के हक में नारे लगा रहा था और बाकी नून लीग के हामी वकला उसके खिलाफ लगा रहे थे। फिर उन्होंने
हमसे पूछा कि हुआ क्या है, तो हमने उनको बताया कि भाई इमरान खान को सज़ा दे दी गई है और वो गिरफ्तार होने जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास सरेंडर करने के अलावा ऑप्शन नहीं है। सरेंडर करने के बगैर कोई उनका राइट नहीं होगा, उनको पहले अब सरेंडर करना है और उसके बाद ही वो अपील कर सकते हैं। जिस तरह मियां नवाज शरीफ को जब सजाएं हुई थी तो वह लंदन में अपनी बेटी के साथ मौजूद थे और उनकी अपीलें दायर नहीं हो रही थी। पहले वो पाकिस्तान में आए, कानून के सामने उन्होंने सरेंडर किया, सरेंडर करने के बाद उनकी अपीलें दायर हुई। तो अब ये तय था कि आज इमरान खान को गिरफ्तार होना था, वो गिरफ्तार हो गए। जिस वक्त मियां नवाज शरीफ का फैसला सुनाया गया तो उस वक्त मैं क्योंकि कमरा अदालत में मौजूद था, उस दिन भी शेर व शायरी हो रही थी, आज भी यहाँ पर शेर व शायरी हुई। जैसे ही सुबह समात का आगाज हुआ तो जय साहब ने कहा कोई शेर सुना दे। तो उस दिन जब नवाज शरीफ को सजा हुई तो मैंने उनसे पूछा कि मियां साहब आज आपको सजा हो गई है तो क्या मानते हैं कि आप करप्ट हैं? तो उन्होंने कहा था कि आप रिपोर्ट ना कीजिएगा, लेकिन मैं एक गाना सुनाना चाहता हूँ। तो मियां नवाज शरीफ ने उस वक्त वो मुझे एक गाना सुनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि चल मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। तो ये शेर उस टाइम मियां नवाज शरीफ ने सुनाया था और आज भी उसी तरह। अच्छा, जब ये उस वक्त फैसला सुनाया गया तो एक और जो वकील साहब थे वो कमरा अदालत में फूट फूट कर रोना शुरू हो गए। उसके साथ जो मौजूद थी मरियम औरंगजेब साहबा, वो रो रही थी, हमजा शहबाज वो रो रहे थे। लेकिन आज इस अदालत में हमने ऐसा कोई मंजर नहीं देखा, किसी को हमने रोते हुए नहीं देखा। और उसके बाद जब बाहर निकले तो शदीद नारेबाजी हो रही थी और नवाज शरीफ के जो हामी वकला हैं वो इमरान खान के खिलाफ नारे लगा रहे थे। तो एक वकील साहब आगे बढ़े और उन्होंने मियां नवाज शरीफ के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। फिर ख्वाजा हारिस जब बाहर आए तो ख्वाजा हारिस और दीगर जो उनके हामी वकला थे उन्होंने उनको मना कर दिया अपने साथियों को कि आप लोग नारे मत लगाइए। फिर उसके बाद जब नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में सजा सुनाई गई तो वो भी उस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद नहीं थे। ये भी आप मुमासला देखिए कि आज जब इमरान खान को सजा सुनाई गई वो भी कोर्ट रूम में मौजूद नहीं थे। यहां से बात आगे बढ़ाएं तो जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया था तो नवाज शरीफ ने कहा था कि वो अडयाला जेल की बजाय लाहौर जेल में जाना चाहते हैं, तो अदालत ने उनको अलाउ कर दिया था। लेकिन एक रात उन्होंने अडयाला जेल में गुजारी थी। आज जब आईजी को हुक्म दिया गया तो इमरान खान क्योंकि लाहौर में थे तो आईजी को हुक्म दिया गया कि इमरान खान को गिरफ्तार करें, गिरफ्तार करके अडयाला जेल में लाया जाए। अब नवाज शरीफ पिंडी से लाहौर गए थे और इमरान खान लाहौर से पिंडी आ रहे हैं और ये वो मुमासलतें हैं, हैरान कुन मुमासलतें हैं जो 5 साल गुजर जाने के बावजूद। वही इमरान खान जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दयानतदार करार की दिया था, सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था, आज उसको इस अदालत ने जो ट्रायल कोर्ट है बददयानत डिक्लेयर कर दिया है। तो ये सूरत हाल है जिसमें इमरान खान का जब फैसला सुनाया गया तो पुलिस की नफरी तैनात की गई थी और इमरान खान के वकला जो हैं वो भी मौजूद थे, इलेक्शन कमीशन के वकला भी मौजूद थे। अब होगा क्या? अब होगा ये, क्योंकि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो कानून के सामने सरेंडर कर गए हैं। अब उनको एक राइट मिल गया और राइट ये है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अपील फाइल करेंगे जिसमें डेफिनेटली मेरी ख्वाजा हारिस से भी बात हुई है, वो इसमें सस्पेंशन के लिए रुजू करेंगे। जैसे उस वक्त नवाज शरीफ की सस्पेंशन के लिए कहा था कि सजा को सस्पेंड कर दिया गया जाए, ऑल्दो कि वो इलेक्शन के बाद सस्पेंड हुई थी। अब देखना ही होगा क्योंकि आज इन्होंने फौरी तौर पर गिरफ्तारी भी दे दी है और उनको अपील का हक भी मिल गया और अब वो अपील फाइल हो जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब फैसला करेगी कि वो अपील कब फिक्स होनी है, क्योंकि वैसे भी आजकल छुट्टियां चल रही हैं। अब देखना होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ जो है अर्जेंट नौयत के केसेस चल रहे हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में छुट्टियों में ये अपील फिक्स होती है या नहीं, क्योंकि अपीलों का भी फिक्स होने का एक पूरा प्रोसीजर होता है, क्योंकि जो पहले अपीलें पड़ी होती हैं वही होती हैं, क्योंकि इसमें सजा जो है 3 साल की है तो मुमकिन तौर पर ये जल्दी शुरू हो सकता है। बहरहाल ये था जी आज का हमारा व्लॉग। अपनी दुआओं में याद रखें, जहां रहें खुश रहें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने